बहस टेलीविजन डिबेट क्यों नहीं करते? और कश्मीर में महकमे वाइल्ड लाइफ का सनसनीखेज इंकशाफ। हर 1 मुरबा किलोमीटर जिला पड़गाम में एक तेंदुआ मौजूद। सुबह शाम बच्चों को बाहर न आने दें। ये जंगली नहीं बल्कि मकामी आबादी में पले बड़े तेंदुए हैं। एहतियात इंतहाई लाजमी। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें इस स्पेशल रिपोर्ट में देख पाएंगे। आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर में मरकजी लीडरान के दौरों के हवाले से। नाजरीन, मरकज ने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में जारी तामीराती प्रोजेक्टों और तरक्याती मंजरनामे को आज खुद मॉनिटर करने के लिए मरकज से सीनियर लीडरान यानी वुज़रा, वज़ीर ममलिकत जम्मू कश्मीर आते रहेंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर भी कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे हैं, जहां वो लेह लद्दाख और कारगिल का दौरा करेंगे। इधर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनकुश मंदविया ने सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। डोबीवन, कुंजर, टंगमर्ग में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आज खुद कोविड-19 में 10 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज के अलावा डिप्टी कमिश्नर बारामूला, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस बारामूला, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के अलावा बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर को मजीद बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कठिन हालात में महकमा सेहत से वाबस्ता कम से कम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। आज डोबीवन में डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के एक सर्विस सेंटर में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। राज्य में 5 लोकेशन पर 5 डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करके अगले दिनों में हमारे यहाँ के बच्चे या तो बुजुर्ग या तो कोई भी जो एडिक्शन के शिकार बने हो उसको मुक्त करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ये सेंटर आज से कार्यरत हुआ है। अगले दिनों में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनेगा। यहाँ चल रहे जन औषधि केंद्र की भी मैंने मुलाकात की, जो जनता को सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन देता है। भारत सरकार का प्रयास है जम्मू कश्मीर सहित देश में सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ हेल्थ ट्रीटमेंट मिले। मरकजी वज़रा के दौरा जम्मू कश्मीर जारी है। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कई एक प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। पैडल फॉर पीस के नाम से एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद इस मौके पर आए हुए तुलबा से खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स खेलकूद की अहमियत पर भी बातचीत की। डायरेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के अलावा खेलकूद से वाबस्ता अहम शख्सियत इस मौके पर मौजूद थी। बड़ी तादाद में साइकिल फॉर पीस के इस प्रोग्राम में हरी झंडी दिखाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुद इनको रवाना किया। बाद में अपनी मुख्तसर तकरीर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हालात वाक़यात, खेलकूद और सेहत के मामलात पर भी अपनी बातचीत की। डिप्टी डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने भी अपनी बात अवाम के सामने रखी। शांति खरीदने का प्रयास होता है। मुझे लगता है कि वो समय चला गया है और ये बात सबको समझने की है कि अब शांति स्थापित करनी है, ये मूल सिद्धांत शासन का है और इस नीति पर ही काम पुलिस के लोग भी बनाए और प्रशासन भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि ये बड़ा फर्क पिछले समय में आया है, जब सैकड़ों नौजवान बच्चे बच्चियां
किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो वो केवल एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहे होते, बल्कि शांति, समृद्धि, भाईचारे के एम्बेसडर बन करके भी वो उभरते हैं। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, हमारी आबादी 1.25 करोड़। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूँ कि देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा खर्च कर रहा है। और मुझे इस बात को यहाँ कहना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी हिस्से से बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, कुछ ऐसे स्टेडियम जो शायद। और आज की इवेंट जैसे आपने देखा है, पैडल फॉर पीस जो हर साल जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस इसको ऑर्गेनाइज करती है पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। कोविड का दौर अब थोड़ा सा धीमा पड़ा है और बच्चों को, बुजुर्गों को, बच्चियों को, सबको जोश खरोश से फिर से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है। मैं आर्म्ड पुलिस और उनके चीफ जावेद गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को, कि आज बहुत अच्छे के साथ बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है। बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग और बच्चियाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स ये हमारी न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि समाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपसी भाईचारा, मेल जोल उसको भी बढ़ाती हैं और सेहत को भी बेहतर करती हैं। जैसे जोश खरोश से इस वक्त आपने देखा कि पार्टिसिपेशन हो रही है। इसके बाद एक प्राइज़ सेरेमनी है, अलग अलग कैटेगरीज़ में 7 कैटेगरीज़ में प्राइज़ रखे गए हैं। जो लोग उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे उनको प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए इवेंट है और बच्चों, बुजुर्गों और हर एज ग्रुप को एक साथ एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए एक उपराला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट्स अब कोविड थोड़ा कम हुआ है और इसके चलते मुझे लगता है कि और बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस बाकी की बची हुई इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करेगी। रियासती पुलिस चीफ दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर में खेलकूद की अहमियत और आर्म्ड पुलिस की तरफ से खेलकूद के मुकाबलों के इनेकाद पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल SM गिलानी को भी मुबारकबाद दी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बागात चौक बरजला में आज एक प्राइवेट अस्पताल का भी इफ्ताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अस्पताल खुलने से न सिर्फ ऑप्थोमोलॉजी बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कामकाज शुरू हो जाएगा, जिससे सरकारी अस्पतालों और दीगर अस्पतालों पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बताया गया कि अस्पताल में जदीद खतूर पर उस्तवार की गई मशीनें नस्ब की गई हैं और मुनासिब इंतजाम रखे गए हैं। वाज़ह कि काफ़ी टाइम से श्रीनगर के बागात बरजला में ज़ेर तामीर इस अस्पताल को आज अवाम के नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वक्फ किया। यह गैर सरकारी अस्पताल है। इधर PDP सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने खता पीर पंचाल का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज जम्मू पहुंच गए। जम्मू में यूथ कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती के हक में भी नारेबाजी की। गांधी नगर जम्मू में एक तकरीब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दौरी हुकूमत और हुकूमत से बाहर जम्मू के मसाइल पर हर वक्त जीत की, चाहे वो कश्मीरी पंडित था, डोगरा था, मुसलमान था, गुजर था, तेली था या किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता था। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर तीर साधते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में आपने मुल्क को बांटने का काम किया, आपने जम्मू कश्मीर को तकसीम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे तो उनके वालिद और पैटर्न मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमें बेहतर करने होंगे। दरजवाब उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, वो जम्मू कश्मीर के में गड़बड़ करना चाहते हैं। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात उन्होंने मानी और उसके बाद काफिले कारवान चलते रहे और दोनों मुल्कों के रिश्ते भी बेहतर होने लगे। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा, आप इंतजार कर रहे होंगे कि महबूबा मुफ्ती कब
तालिबान की बात करेंगे। रात 9 बजे आपको डिबेट करने का, बहस करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को मशवरा देते हुए कहा कि मुल्क की जीडीपी बांग्लादेश से भी पीछे चली गई। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी का कल्ला कमा करने के लिए मौजूदा सरकार ने कोई इकदाम नहीं उठाया, जबकि सिखों के मसाइल ज्यों के त्यों पड़े हैं और पेट्रोल, डीजल और फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर कोई भी टेलीविजन चैनल बहस नहीं कर रही है। हमने टेलीविजन चैनल को मशवरा दिया कि जम्मू कश्मीर दुनिया भर और मुल्क के हालात अपनी जगह, लेकिन मुल्क की बदहाली और बेकसी पर भी वो मुख्तलिफ मुबाहिसों का इनेकाद करें। इस मौके पर पार्टी लीडरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कई एक अहम शख्सियात ने खता पीर पंचायत से लेकर जम्मू तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए कहा, बात में मैं क्या बात करूं, अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया वो उसमें इस तरह से लाशें बहा के लड़ेगी। उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में कोई ना कोई साथ में होती है, अगर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं। कई मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मल सी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। पीडीपी सदर जम्मू में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से यूथ कन्वेंशन से खिताब करने के बाद बातचीत कर रही थी। जम्मू कश्मीर में मौजूद 70 वजीरों के दौरे के हवाले से उन्होंने कहा, यूपी, पंजाब और बाकी जगहों में इंतखाबात हैं, वहाँ के सूरत हाल का भी जायज़ा लेते। उन्होंने कहा कि इंतखाबात उनकी पार्टी लड़ेगी, किस पार्टी के साथ जाएगी, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जिसके साथ उनकी अलायंस माजी में रह चुकी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। अब पंजाब की मौजूदा सूरत हाल की बातचीत करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी इस्तेकाम लगातार मौजूद है। पंजाब कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले को लगातार 2 मुबस्सिरीन ने हल करने का रास्ता तकरीबन तलाश किया। ज़राए के मुताबिक AICC ने सुखजिंदर रंडवा को नया CLP लीडर नामजद करने का फैसला किया, जो कि रिवायती तौर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और हतमी फैसला और ऐलान आज देर तक मुतवक्कु हो सकता है। इस मौके पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने लगातार नई दिल्ली में मोर्चा संभाला और जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जहां एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और मारूफ साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, और करीबन 5 महीने कबल, जब 5 महीने के बाद इंतखाबात होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। अब पंजाब में इस वक्त कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान होंगी या मुश्किल होंगी, लेकिन जो भी है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए, अकाली दल की पार्टी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का हटना और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ताल्लुकात बेहतर न होना किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। इधर श्रीनगर में आज सिखों ने अपनी नई तंजीम का वजूद अमल में लाया। कश्मीर फोरम के नाम से सिखों के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वफद ने बताया कि आज चेयरमैन श्री बलविंदर सिंह रैना की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और सिखों के दरपेश मुश्किलात से उन्हें आगाह किया, जबकि तहरीरी तौर पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मौसूफ ने मामलात पर हमदर्दाना गौर करने का यकीन
जलाया और खंदाफानी से सुना। मामला कुछ इस तरह से हैं। रिजर्वेशन समाजी और तमद्दुनी हैसियत में, समाजी तालीम और इक्तसादी तौर पर सिखों को बैकवर्ड क्लास का दर्जा मिलना चाहिए। सिख तबके को सिख कमीशन को लाने और सिख लीडर को उसका चेयरमैन नामजद करने का भी मुतालबा किया गया। हदबंदी कमीशन से अपील की गई कि सिखों के लिए अलहदा असेंबली सीट का ऐलान करें, जबकि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सलाहकार हैं उसमें एक सिख लीडर को भी नामजद किया जाए। सरकारी नौकरियों को पंडितों की तरह सिख रिजर्वेशन का नाम दिया जाए। सिख जायरीन के लिए अलग सी ट्रेन रखनी चाहिए। और सिख लीडरान ने इस मौके पर कहा, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के नाम स्कूल, कॉलेज, बोर्ड्स और लगवाए गए, इसी तरह जिन सिखों ने कुर्बानियां दी है देश के लिए, बाकी जगहों के लिए, जिन्होंने अदबी कमालात दिखाए और मुख्तलिफ फॉर्मों में काम किया, उनके नाम भी साइन बोर्ड्स में रखे जाने चाहिए। बलविंदर सिंह को सुनते हैं। जो मंगे थी, जो हमारी कुछ मंगे पिछले 70 साल से पेंडिंग थी, जिनके लिए हम काफ़ी बार गवर्नमेंट को हमने बोला है कि जो कश्मीर का सिख है इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज इसको सीरियस लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे मंगे रखी हैं, जिस तरह मिनोरिटी कमीशन जो है वो पूरी कंट्री में लागू है। यहाँ तक आज तक कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो रहते हैं उनको मिनोरिटी कमीशन का स्टेटस नहीं मिला है, और एक वो हमने आज बात की कि हमें स्टेटस मिलना चाहिए। और कोई भी रिजर्वेशन, जिस तरह किसी अभी जिस तरह एक रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो हमने जो हमारे कश्मीर में, खासकर जो कश्मीर में सरदार लोग रहते हैं, उनके लिए हमने रिजर्वेशन की बात की है। और एक डिलिमिटेशन का जो अभी एक सिस्टम चल रहा है, हमने उसमें डिलिमिटेशन में रिजर्वेशन मांगी है। और हमारे 11 पॉइंट हैं, हमारी जो 11 जो हमारी जो है डिमांडें हैं, वो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं। और अब हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब ने पूरा बात लाया कि हम आपके कुछ काम बड़े जल्दी कर देंगे। जिस तरह रिजर्वेशन की बात की उन्होंने, मिनोरिटी कमीशन की बात की, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कश्मीर की जो हमारी सिख पशु हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी पूरी उम्मीद है कि हमारी कुछ जो है वो सुनवाई इस बार हो जाएगी। नहीं तो जिस तरह हम एक मास जो हमारा जो है एक माइग्रेशन चल रही है यहाँ से कश्मीर से, तो एक नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही हैं। जिस तरह बाकी हम चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में, तो जिस तरह उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरियां दे रहे हैं, हमने ये भी मांग की है कि हमारी जो सिख जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सोचा जाए और कुछ पैकेज रखा जाए। तो हमें पूरी एक उन्होंने विश्वास तो दिलाया है। अब हम इसीलिए जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूनाइटेड कश्मीर सिख। बलदेव सिंह रैना श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें सिखों के हकूक सल्ब करने के बाद अब वक्त आ चुका है कि सिखों को भी वो इज्जत आबरू का मकाम दिया जाए जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज़ को दिया जा रहा है। नाज़रीन, अब अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाते हैं। अफगानिस्तान में जहाँ लगातार यौम इत्फाल के तौर पर कई मसाइल आगे हैं। जलालाबाद में तालिबान फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में 3 तालिबानी हिलाक हुए थे, 20 के करीब जख्मी हुए थे। इधर दरअसल यूनिसेफ ने एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि 1 करोड़ अफगान बच्चों को अगर फौरी मदद की ज़रूरत पहुंचाई नहीं गई, यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फंड बराए इत्फाल 10 लाख बच्चे अगले 5 बरसों के दौरान खुशक साली की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। खुशक साली की वजह से बच्चों में पानी की कमी, वैक्सीन से भी महरूम है और हेल्थ सेक्टर इंतहाई कमज़ोर है। इसलिए जलालाबाद और आसपास के इलाकों में लगातार यूनिसेफ ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम इदारा बराए इत्फाल है, और उन्होंने कहा कि 10 लाख के बच्चे की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है अगर अगले 5 साल तक अफ़गानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मालामाल नहीं किया गया। यानी इक़्तिसादी हालत इंतहाई कमज़ोर है अफ़गानिस्तान में। जहाँ एक तरफ कुछ ही दिन हुए दोबारा तालिबान ने 1996 के बाद 2021 में दोबारा अब हुकूमत साजी शुरू की है, और पहला चैलेंज जो है वो भूखमरी है, और पहला चैलेंज जो है वो बच्चों की तरफ ध्यान देना है। और अगर बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दिया गया तो मसाइल बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिवीजन के महकमा वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। डिपार्टमेंट के सरपरस्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में हर 1 किलोमीटर मुरबा के आसपास में एक तेंदुआ मौजूद है। जिला बडगाम में जब आप देखेंगे तो उमपोरा में कमसिन गुड़िया
तेंदुए का शिकार हुई। उसके बाद सोईबू बडगाम में 7 बरस का जो छोटा बच्चा था अपने घर से निकलकर मासी के यहाँ जाने लगा था और ये इसका आखिरी सफर साबित हुआ। उसके बाद एक तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की गई, लेपर्ड्स पकड़े गए, लेकिन फिर भी महकमे ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में जिला बडगाम इस वक्त सबसे बेहतर आमाजगाह इन जंगली जानवरों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और ज़मीनात और उसके बाद जो नर्सरीज लगाई गई हैं उसमें ये लेपर्ड्स वगैरह जो है हो सकते हैं। दावा किया गया कि जिला बडगाम में 1 मुरबा किलोमीटर के आसपास में तकरीबन 1 तेंदुआ मौजूद है और शाम और सुबह के वक्त बच्चों को हरगिज बाहर न आने दें। ये जिला बडगाम के लिए भी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कुछ वक्त से काफ़ी चर्चा था कि जिला बडगाम में तेंदुओं ने उधम मचा रखी है, दहशत और खौफ का माहौल है, लेकिन के बाद एक इंसान ने, एक फैमिली ने बेबसी के सिवा कुछ नहीं किया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अहदेदारान ने यकीन दिलाया कि इनको जिंदा पकड़ने या मारने के लिए इकदाम तेज किए जाएंगे, लेकिन हर 15 दिन 10 दिन के बाद कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये वो एरियाज हैं जहां पर इन तेंदुओं को पाया गया, पकड़ने की कोशिश की और ताज़ा कार्रवाई में कल ये बडगाम में तेंदुआ पकड़ा गया और बताया जाता है कि इनकी जो नशो नुमा, इनकी जो परवरिश हुई है वो जंगलों से नहीं, ये जंगलों में पैदा नहीं हुई, ये इसी जिला बडगाम के आउटस्कर्ट्स में पैदा हुए हैं। लिहाजा ये जंगलात से दरअंदाजी जानवरों की नहीं है, बल्कि ये यहीं पड़े हैं। थोड़ा एहतियात करें ऑर्चर्ड्स में जाते वक्त और आते वक्त। और अब नाज़रीन एक तिजारती खबर इंतहाई अहम। श्रीनगर में आज एक गैर सरकारी शोरूम पर एक कार को लॉन्च किया गया और एस्ट्रो नामी इस गाड़ी का आज 19 सितंबर को 3 बजे जो है इसको लॉन्च किया गया। इस मौके पर इंतहाई अहम मौली जम्मू कश्मीर के डॉक्टर सलीम वानी HOD सिक्किम जो है वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने इस कार की लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये कश्मीर के सड़कों पर अब दौड़ेगी। जी हाँ, एक ऐसी खूबसूरत कार जिसे स्पेशल टेक्नोलॉजी कहा जाता है और MG की अगर बात करें तो एस्टर का नाम अब वादी कश्मीर में भी जुड़ेगा। हमारे साथ कुछ शेयर एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज में। जानना चाहेंगे एक स्पेशल एडिशन, एक नई लॉन्च और एक नई एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सजाद साहब को जिन्होंने ये लॉन्च किया है। बताया गया कि ये मॉरिस गैरेज की गाड़ियाँ श्रीनगर, अनंतनाग और जम्मू में इन्हीं की अथॉरिटी में आएगी एंड इंशाल्लाह आई एम टोल्ड दैट कि लद्दाख में भी वो शुरू कर रहे हैं एंड आई हार्टली कंग्रेचुलेट हिम फॉर गेटिंग दिस न्यू ब्रांड टू दिस प्लेस एंड जैसे लगा बैठ के ही कि इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड fully automatic car and ANI technology and I'm told that this is one of the best cars and I wish I could take it back to me. इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये गाड़ी बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज के ब्रांड्स है उसको टक्कर देगी? बहुत ही ज़्यादा टक्कर देगी, क्योंकि हमने इसी प्रकार से ये गाड़ी बनाई है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के फीचर्स दिए इस गाड़ी में। जैसे हमने AIS आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस दिया गया है, प्लस ADAS लेवल 2 ऑटोनॉमस दिया गया है, तो बहुत सारे फीचर्स है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट डेज में देखेंगे। नई गाड़ी की लॉन्चिंग अपनी जगह, लेकिन सड़क हादसात में भी जम्मू कश्मीर में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे सलीम वानी ने गांधीनगर से इतला दी है कि आज एक दिलदोज सड़क हादसे में एक ही घर की 2 बेटियां और 2 बहनें जाम बहक हुई। इतलात के मुताबिक किचपारा कंगन में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में दनियाल पॉइंट श्रीनगर लेह रोड पर 2 बहनें मौत की आगोश में चली गई। ताहिरा और तहमीना के मुताबिक बताया जाता है कि असल में लेह से ताल्लुक रखती हैं, काफी वक्त से ये कचपोरा में रह रही हैं कंगन एरिया में, और जहां पर आज उन्होंने अपने आबाई घर जाने की कोशिश की, सड़क हादसा पेश आया और दोनों बहनें जो है इस सड़क हादसे में जाम बहक हुई, जबकि उनके वालिद और वालिदा इंतहाई मजरूब हैं। इस मौके पर एक मकामी डॉक्टर ने तफसीलात देते हुए कहा, जी हमें कॉल आई सुबह 11:30 जोजिला नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है अराउंड 11:30। तो पेशेंट यहाँ तकरीबन आप 1:15 के करीब आर्मी एम्बुलेंस
अलॉन्ग विद डॉक्टर आए थे। तो इस गाड़ी में 4 पेशेंट्स थे, उनमें से 2 दे वर ब्रॉट डेड। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में ये शुमारा भी यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क जेके गुलिस्तान। अपने मेज़बान तजम्मुल को पूरी टीम की हमरा दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया जो baby pan with wetness indicator, no checking बार बार। Little Angel extra dry baby pants, baby खुश खुश। सफेद मूसी, शिलाजीत और केसर जैसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और स्वर्ण भस्म जैसी बेशकीमती भस्म